इंदर मेघवाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय जालौर के 14 वर्षीय छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की टीचर की पिटाई से मौत पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 8 दिनों से हर रोज कोई न कोई नेता रहनुमा बनकर इंद्र के परिवार से मिलने पहुंच रहा है। परिवार को सांत्वना और आश्वासन तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वो है इंसाफ का भरोसा। अब आखिरकार आरएलपी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी सुराना गांव पहुंच ही गए। 300 गाड़ियों का काफिला लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बेनीवाल ने इंद्र के परिवार वालों को सांत्वना दी, दुख प्रकट किया और बाकी नेताओं के तरह परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था और बिगड़े माहौल को लेकर बेनीवाल ने अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया। छात्र के परिवार से मिलकर बेनीवाल बेहद आक्रोशित थे, इतना आक्रोशित कि आधी रात में ही जिला कलेक्टर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। बेनीवाल ने कहा कि इंद्र मेघवाल की मौत स्कूल में रखा मटका छूने से ही हुई थी, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार मामले से बचने के लिए मटका नहीं होने की बात साबित करना चाहती है। मुख्यमंत्री भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। सरकार पूरे तरीके से फेलियर हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, गुस्साए बेनीवाल ने कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को भी हटाने की मांग कर डाली। इस दौरान उन्होंने भाजपा को भी घेरा और कहा कि भाजपा केवल दलितों का शोषण करती है और जालौर के मुद्दे पर सबकी बोलती बंद है। अब जरा आधी रात को धरने पर बैठे हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। छोटे बच्चों ने बताया, झगड़ा जो था मटकी से पानी पीने बच्चा गया और वो उनका जो संचालक थे अध्यापक, उनका घर उसी स्कूल के कैंपस के अंदर है और बच्चा जब पानी पीने चला गया उनके कमरे के अंदर मटकी के अंदर, तो गुस्से में आ गए हो और उन्होंने बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करी और उससे बच्चे की जान चली गई। और अब राजस्थान सरकार मटकी वाली बात को भी छुपा रही है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में मौन है। आज जयपुर में 1000-1200 लोगों का प्रदर्शन था बीजेपी का, उसके अंदर बीजेपी के नेताओं ने जालौर का जिक्र तक नहीं किया और बीजेपी के जो यहाँ पूर्व मंत्री और विधायक है वो उल्टा जो पीड़ित परिवार है इस पर ही आरोप लगा रहे हैं और इनको क्लीन चिट दे रहे हैं आरोपियों को। तो इससे साफ साफ झलकता है कि राजस्थान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिले में, आम आदमी तकलीफ में और दलितों पर अत्याचार की जो घटना है, चाहे जितेंद्र मेघवाल पाली की घटना हो, चाहे बाबा जी का मामला हो, चाहे मूक बधिर का मामला जिसमें भी हमारा चालान हुआ, चाहे आज ये इसका इंदर का मामला हो, ये मानवता को शर्मसार करने वाला। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाने की बात दिल्ली की सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार बड़ी डींगे आंक रही है और जिन दलितों के वोटों पे कांग्रेस सत्ता में आई, जिन दलितों के वोटों से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिन दलितों के वोटों से अभी यूपी में सरकार बनाई, उन दलितों को कुचलने का प्रयास कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रहे हैं। मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद सुराना है और उदयपुर का जो पैकेज कन्हैयालाल के परिवार को दिया वो पैकेज इंदर के परिवार को दे, नौकरी सहित। अभी तो 5 लाख रुपए का चेक दिया है, खाली पैसा नहीं दिया उनको। कह रहे 20 लाख उन्होंने दे दिया, इन्होंने दे दिया। और मैं देख के आया कि वहाँ जिस तरह लाठियां बांधी गई पीड़ित के माता जी के ऊपर, जब वो अपने हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है 7 बजे बाद दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन 9 बजे जबरन प्रशासन ने मिलके दाह संस्कार कर दिया। माता जी पे चोटें लगी, उनकी माता जी की चोट लगी, उसके चाचा चोटिल हुए, दादा चोटिल हुए, पिताजी चोटिल हुए। इस तरह का जो ये भयावह जो मामला था वो जालौर के सुराना के अंदर घटित हुआ। यह मैंने देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आके चले गए, फोटो खिंचा के चले गए, लेकिन जो असली बात है उस तक कोई नहीं पहुंचा। समय रहते इस बात को परिवार के साथ मिलकर, अगर परिवार एसओजी जांच की मांग करता है तो एसओजी जांच कराएं और परिवार सीबीआई की बात करता है तो हमने सीबीआई जांच की मांग करी है कि राजस्थान की कोई भी एजेंसी ये मटकी वाली बात को छुपाने का प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ मंत्री से ज्यादा जालौर के एक ओएसडी की चलती है जो मुख्यमंत्री के करीब है, दूसरे लोगों की चलती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये राजस्थान की पुलिस इस मामले में न्याय देगी। वैसे आरोपी को 302 में पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अब उसके अंदर जो जांच चल रही, जांच में तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर एसपी को हटाने सहित तमाम जो हमारी मांगे वो मांग पत्र परिवार ने हमारे को दिया है और अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचा देंगे। अभी हमने ये सांकेतिक धरना यहाँ सारी हमारी तीनों विधायक यहाँ मौजूद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 प्रधान, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन सहित तमाम आरएलपी के पदाधिकारी आज गांव गए, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। अभी हम बातचीत भी कर रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से ये मांगे मान ले, नहीं तो राजस्थान सरकार को महंगा पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस चीज के पीछे पड़ती है उसको छोड़ती नहीं, जो आंदोलन हाथ में लेती है उस आंदोलन में भी जीत करवाती। इसमें हम पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं आए। इंदर के परिवार को न्याय मिले और पूरा पैकेज दे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये सुराना गांव में मृत छात्र के परिवार से मिलने के बाद बेनीवाल प्रदेश सरकार और खासकर सीएम अशोक गहलोत पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी ही मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच क्या खाक होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगे नहीं मानी तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चेताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिना जांच किए बीजेपी के कहने पर बयान दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और 50 लाख के आर्थिक सहायता देने की मांग रखी है। राजस्थान के जालोर में दलित छात्र इंद्र मेघवाल के साथ में स्कूल टीचर के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद में उसके अस्पताल में डेथ हो गई थी। उसके बाद में लगातार सियासी संग्राम है वो मचा हुआ है। आरोपी है वो जेल के अंदर बंद हैं। 302 और SC/ST की धारा लगी हुई है। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर आईजी ने एक SIT टीम का गठन किया है, वो भी आकर कल परसों जांच शुरू करेगी। उससे पहले यहाँ पर क्राइम के ADG है वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो DG और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी है। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल RLP के सुप्रीमो ने यहाँ पर दौरा किया, पीड़ित परिवार से मिले और उसके बाद में वो सीधे जिला कलेक्ट्रेट जालोर पहुंचे। वहां पर उन्होंने करीब 2 घंटे तक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया, नारेबाजी की, अशोक गहलोत मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। उनकी मांग है कि कलेक्टर और SP को तुरंत हटाया जाए और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो CBI से जांच की जाए। लेकिन परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो CBI की जांच नहीं चाहता है। उनकी एक ही डिमांड है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिले। हनुमान बेनीवाल ने उनसे जब पूछताछ की और उनको बताया कि क्या आप CBI जांच चाहते हो, तो उस समय परिवार के सदस्यों ने मना कर दिया साफ तौर पर कि हम ऐसी किसी तरह की जांच नहीं चाहते, हमें केवल 50 लाख रुपए और CBI से जांच नहीं चाहते हैं, 50 लाख रुपए नकद और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहते हैं। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा और उसके बाद में वो सीधे यहाँ से जोधपुर के लिए निकले। लेकिन कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि इंद्र कुमार की जिस तरह मौत हुई है उसके बाद में उसकी तह तक जा रहे हैं कि उस पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था। एक तरफ कह रहे हैं कि मटका प्रकरण नहीं हुआ था, एक तरफ कहा जा रहा है कि मटके को सोने के बाद में उसके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस का मानना है कि जब आरोपी से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि मैंने थप्पड़ मारा है। लेकिन अब जो सियासी पार्टी के जो नेता आ रहे हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उसको पीट कर मारा गया। तो अब ये जो जांच चल रही है उसके बाद में उसका जो नतीजा आएगा उसके बाद में ये सामने आएगा कि आखिर इंद्र कुमार मेघवाल की मौत का क्या कारण रहा। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक।